करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मिली बम्पर जीत के बाद भाजपा ने पहली बार राजधानी भोपाल में एक ही दिन में 3 बड़ी बैठक आयोजित की, जहां भाजपा ने संगठन के साथ पार्टी नेताओं से अलग अलग चर्चा, अगले चुनाव के लिए नई स्ट्रेटेजीज तैयार की है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, राजधानी भोपाल में भाजपा की एक साथ 3 बड़ी बैठक, क्या कुछ रणनीति भाजपा की ओर से बनाई गई है? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की मतदाताओं ने बड़ी सौगात दी और बड़ी जीत का जो आशीर्वाद है वो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने दिया है। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से फ्री होकर भारतीय जनता पार्टी ने एमपी बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक जो है वो आयोजित की थी। राजधानी भोपाल के प्रदेश कार्यालय पर आयोजित इस बैठक में आज एक साथ 3 बड़ी मैराथन बैठक आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग कार्यकर्ताओं से अलग अलग नेताओं ने 1-to-1 चर्चा कर आने वाले चुनाव को लेकर अलग अलग विचार विमर्श किया है। तो वहीं पुराने चुनाव में क्या कुछ कमी भारतीय जनता पार्टी की ओर से रह गई थी, उन तमाम बारीकियों पर अलग अलग रणनीति जो है वो पार्टी की ओर से बनाई गई है। अगर हम आज की ही बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जिलावार आने वाले जिला अध्यक्षों से चर्चा की है, जिसमें तमाम उन विधानसभा चुनाव के पहलुओं पर चर्चा की गई है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं थे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम संगठन के अधिकारियों ने तमाम पार्टी के पदाधिकारियों और जिम्मेदार नेताओं से कहीं ना कहीं 1-to-1 चर्चा की है। उसके बाद में तमाम जो अध्यक्ष हैं, तमाम जो नेता हैं, उनकी क्लस्टर समिट की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम अलग अलग क्लस्टर के प्रभारियों से तमाम संगठन के नेताओं ने 1-to-1 चर्चा की और आने वाले चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बारीक मंत्रणा की गई है। वही उसके बाद में देर शाम होते होते कोर कमेटी की बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें खुद सीएम मोहन यादव, वीडी शर्मा समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उपस्थित रहे। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद आज राजधानी भोपाल में सबसे बड़ी बैठक जो है वो आयोजित की थी, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर कहीं ना कहीं पार्टी ने चर्चा की और क्या कुछ नई स्ट्रेटजी के तहत पार्टी अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में काम करेगी, संगठन में क्या कुछ नवाचार की आवश्यकता है, क्या कुछ नया आना चाहिए, उन तमाम बारीक मुद्दों से लेकर तमाम उन चीज़ों पर कहीं ना कहीं चर्चा की गई है जो पार्टी के लिए जरूरी है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं नवाचार की ओर एमपी बीजेपी को अग्रसर होते हुए देख सकते हैं। उन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं पार्टी के इस बैठक में चर्चा की गई है। जी संदीप, क्या लगता है कि आज की बड़ी बैठक में आने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भी मंथन किया गया है? देखिए, निश्चित ही अगर बात की जाए उपचुनाव को लेकर तो जिस तरीके से पार्टी के अंदर खाने आज विचार विमर्श किया गया तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जिलावार अध्यक्षों से चर्चा की गई है तो उसमें निश्चित ही विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उन बूथों को 4 इसमें डिवाइड किया था, जिसमें A, B, C, D में रखा गया था और जहां जहां लोकसभा चुनाव में कम वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का रहा है उनको लेकर चर्चा की गई है। वही भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उन संगठन के नेताओं कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई है जिन पे पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता होने के बावजूद भी पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोर कमेटी की बैठक हुई, क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हुई और अन्य जिला के अध्यक्षों की बैठक संगठन के तौर पर हुई है। तो कहीं ना कहीं नई रणनीति के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा की गई होगी और जिस तरीके से वीडी शर्मा का कार्यकाल अब तीसरी बार अगर पार्टी आगे बढ़ाती है तो तीसरी बार बढ़ने जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी ने नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त करना है, क्या कुछ साझा रणनीति होने वाली है, उन तमाम बारीकियों पर कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से विचार विमर्श और मंथन किया गया है। तो कहा जा सकता है कि ये बड़ी बैठक है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से चुनाव का बिगुल एक बार फिर मध्य प्रदेश में बजने वाला है और अमरवाड़ा सीट पर जब निर्वाचन आयोग ने चुनावी दंगल के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को हरी झंडी दे दी है
तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई और कमलनाथ को कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा से बाहर करने की तमाम साजिशें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज तैयार की गई है। तो कहा जा सकता है कि बड़ी बैठक है वो आज राजधानी भोपाल में देखने को मिली और भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम अलग अलग जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 चर्चा की और तमाम अधिकारियों को क्या कुछ नवाचार के साथ आगे बढ़ना है वो दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जी संदीप, क्या लगता है क्या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी पार्टी के अंदर का चर्चा हुई है? देखिए, निश्चित ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी.डी. शर्मा को लेकर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने चर्चा जरूर हुई होगी। हालांकि पार्टी के अंदर बैठक में क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है उसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सीएम मोहन यादव ने बाहर निकलकर कहा है कि अमरवाड़ा हम जीत रहे हैं, आने वाले दिनों में हम ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 60% से ज्यादा वोट बैंक तमाम मतदाताओं का हासिल किया है। 60% से ज्यादा मतदाताओं ने हमको आशीर्वाद दिया और महज 30% पर ही कांग्रेस सिमट कर रह गई है। तो कहीं ना कहीं तमाम उन बारीकियों पर चर्चा की गई है और प्रदेश अध्यक्ष के अगर लिहाज से देखें तो वी.डी. शर्मा को लेकर लगातार केंद्र की राजनीति में चर्चा गरमाई हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वी.डी. शर्मा मध्य प्रदेश के भोपाल से ट्रांसफर लेकर अब दिल्ली जाने वाले हैं। लेकिन अब जिस तरीके से प्रदेश के नेतृत्व में लगातार नए विचार विमर्श का दौर जारी है तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वी.डी. शर्मा का एक बार फिर दिल्ली दरबार से पत्ता कट सकता है। लेकिन अब प्रदेश की सियासत में एक बार फिर उनको बड़ा उपहार जो है वो मिल सकता है, क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो पार्टी उनके नेतृत्व में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ी और गजब का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया और उसके बाद में लोकसभा चुनाव की जब बारी आई तो वी.डी. शर्मा दिन रात तमाम कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने में जुटे रहे और तमाम कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की है। तमाम जिलों में अलग अलग जाकर अलग अलग रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ क्या कुछ रणनीति हो उन बारीकियों पर मंथन किया है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है और शायद इसका जो उपहार है वो दिल्ली दरबार वी.डी. शर्मा को दे सकता है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से छिंदवाड़ा, विदिशा और आने वाले कई जगहों पर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी वी.डी. शर्मा के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर आज की बैठक की बात की जाए तो आज तीनों ही अलग अलग ग्रुपों में जिस तरीके से बैठक हुई है तो इसमें भी कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर रणनीति बनाई गई होगी और जिस तरीके से मैंने बताया कि अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई है तो उसमें ही कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हुई है। अब देखना होगा कि पार्टी की ओर से कब तक अपने पत्ते खोले जाते हैं और क्या कुछ रणनीति जो बनाई गई है उसके मुताबिक पार्टी नवाचार करती हुई नए परिवर्तन की ओर आगे बढ़ती है या फिर जिस तरीके से पार्टी ने चुनाव के बाद में नई स्ट्रेटजी के तहत क्या कुछ रणनीति अपने कार्यकर्ताओं, जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ बनाई है उसके तहत पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। यह देखने वाली बात होगी। जी, बहरहाल अब देखना होगा कि भाजपा की आज की बड़ी बैठक के बाद अब एमपी भाजपा में क्या कुछ नवाचार, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।